नमस्ते और हमारी इस खास चर्चा में फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने अच्छी आदतें बनाने के उन 4 सरल नियमों पर बात शुरू की थी। हाँ, वो 4 कदम जिनकी मदद से आदतें बनती हैं। बिल्कुल। तो आज हम पहले नियम पर जरा गहराई से बात करेंगे। इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। सही। और ये सारी बातचीत, जैसा हमने बताया, जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के 4थे अध्याय पर आधारित है। तो मुद्दा ये है कि हमारा दिमाग ये ज्यादातर समय कैसे काम करता है, मतलब एक तरह के ऑटो पायलट पर। हाँ, आप कह सकती हैं हमारी बहुत सी आदतें तो हमें पता भी नहीं चलता कब शुरू हुई, कैसे चलती हैं, अनजाने में। इसलिए शायद व्यवहार बदलने के लिए पहला कदम वो जागरूकता ही है। बिल्कुल, अवेयरनेस। जब तक पता ही नहीं होगा कि हो क्या रहा है, बदलेंगे कैसे, आज इसी पर फोकस रहेगा। और शुरुआत के लिए कहानी है बड़ी दिलचस्प, एक पैरामेडिक की। हाँ, गैरी क्लेन ने बताई थी ये कहानी। वो पैरामेडिक एक फैमिली फंक्शन में थी और अचानक अपने ससुर को देखकर मतलब कुछ अजीब लगा उसे। हाँ, कहने लगे, आपका चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब ससुर जी तो भले चंगे थे, कोई दर्द नहीं, कोई शिकायत नहीं। मजाक भी उड़ाया होगा शायद। हाँ, उन्होंने कहा भी, अच्छा मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है। लेकिन वो मानी नहीं, बोली नहीं, आपको अभी अस्पताल चलना होगा। और वो सही निकली। बिल्कुल। अस्पताल में पता चला कि उनकी एक मेन आर्टरी मतलब धमनी लगभग पूरी ब्लॉक थी। हार्ट अटैक कभी भी आ सकता था, वो भी जानलेवा। अगर वो पैरामेडिक अपने गट फीलिंग पर भरोसा न करती तो शायद। तो बचा लिया उन्होंने, लेकिन सवाल वही है, कैसे? मतलब जब कोई लक्षण नहीं थे तो उसने क्या देखा? ये तो जादू जैसा लगता है। जादू नहीं, ये हमारे दिमाग की कमाल की क्षमता है। सालों तक हार्ट फेलियर के मरीजों को देखने के बाद अनजाने में ही उसके दिमाग ने पहचान लिया था। क्या पहचाना था? चेहरे पर खून के बहाव में जो बहुत हल्के, बहुत ही सूक्ष्म बदलाव होते हैं ना, वो उसने पकड़ लिए। ये वो पैटर्न थे जो ब्लॉक धमनी का इशारा करते हैं। अच्छा। वो शायद खुद भी नहीं बता सकती थी कि उसने क्या देखा, मतलब शब्दों में बयान करना मुश्किल था, पर उसके अवचेतन मन ने, सबकॉन्शियस माइंड ने खतरे की घंटी बजा दी। अनुभव से सीखा था दिमाग ने। कमाल है। और ये सिर्फ ऐसी जान बचाने वाली स्थितियों में ही नहीं होता होगा, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें, जैसे अचानक मीठा खाने का मन करना या बेवजह फोन उठा लेना, क्या ये भी ऐसी किसी छिपे हुए संकेत, किसी क्यू का नतीजा है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। ये क्षमता हर जगह काम कर रही है। जैसे देखिए, मिलिट्री एनालिस्ट होते हैं, वो रडार स्क्रीन पर दुश्मन की मिसाइल पहचान लेते हैं। हाँ। भले ही वो उनके अपने जहाज जैसी ही दिख रही हो। या म्यूजियम क्यूरेटर होते हैं, वो नकली आर्ट पीस को देखते ही भांप लेते हैं, पर बता नहीं पाते कि क्यों लगा ऐसा। हाँ, कई बार नहीं बता पाते। या रेडियोलॉजिस्ट जो स्ट्रोक का अंदाजा लगा लेते हैं पहले ही। या हेयर ड्रेसर, वो बालों की बनावट देखकर बता देते हैं कि कोई महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। तो इसका मतलब हमारा दिमाग एक तरह की भविष्यवाणी करने वाली मशीन है जो लगातार आसपास देखती रहती है, जानकारी इकट्ठी करती है। हाँ, कह सकते हैं। हमारा दिमाग 24 घंटे माहौल को स्कैन कर रहा है, संकेतों को पकड़ता है, उनका विश्लेषण करता है और फिर भविष्यवाणी करता है कि आगे क्या हो सकता है। और मजे की बात यह है कि ये सब ज्यादातर हमारे सचेत ध्यान के बिना होता है। ऑटोमेटिक। प्रैक्टिस से ये बेहतर होता जाता होगा। बिल्कुल। जितना अभ्यास करते हैं उतना ही दिमाग इन पैटर्न्स को तेजी से पहचानना सीख जाता है, अनुभव से। और फिर यही चीज हमारी आदतों पर भी लागू होती है। आदतें भी ऑटोमेटिक हो जाती है। निश्चित रूप से। जैसे हमारे शरीर के कितने ही काम हैं, सांस लेना, दिल धड़कना, खाना पचना, ये सब अपने आप चलते हैं ना। हाँ, सोचना नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही हमारी बहुत सी आदतें भी ऑटो पायलट पर चली जाती हैं। वो असल में कुछ खास संकेतों के प्रति हमारी सीखी हुई स्वचालित प्रतिक्रियाएं बन जाती हैं। क्यों मिलता है और आदत अपने आप शुरू हो जाती है। पर मुश्किल यही आती है ना, हम अक्सर उन संकेतों को जानते ही नहीं जो हमारी आदतों को चालू कर रहे हैं। सही पकड़ा। किताब में उदाहरण थे, जैसे किसी और का वाक्य पूरा कर देना या सवाल पूछने से पहले ही माफी मांग लेना। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल। और यहीं पर वो कार्ल यूंग वाली बात याद आती है। उसका सार यही है कि जब तक आप अपने अचेतन को, अपने सबकॉन्शियस को सचेत नहीं बनाते, मतलब जब तक आप जानते नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, तब तक वो आपको चलाता रहेगा। हाँ, और आप उसे किस्मत का नाम देंगे। यही आज की बातचीत का निचोड़ है। व्यवहार बदलना है तो जागरूकता से शुरू करना होगा। आदतों को बदलने से पहले जानना होगा कि वो हैं क्या और उन्हें चला कौन रहा है। ठीक है, जागरूकता जरूरी है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन ये लाएं कैसे? खासकर उन आदतों के लिए जो इतनी गहरी बैठ गई हैं कि पता ही नहीं चलता। और क्यों ये इतनी जरूरी है? मतलब बिना जाने बदलने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? बहुत अच्छा सवाल है।
देखिए, जागरूकता पहली जरूरत इसलिए है क्योंकि आप उस चीज को ठीक कैसे करेंगे जिसे आप देख ही नहीं पा रहे। सोचिए, अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर है, तो क्या आप उसे बदलने का सोचेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वही बात है। अगर हमें पता ही नहीं कि कौन सा संकेत, कौन सा क्यू हमारी किसी बुरी आदत को, मान लीजिए बेवजह कुछ मीठा खाने की आदत को ट्रिगर कर रहा है, तो हम उसे रोकेंगे कैसे? हम बस उसके शिकार होते रहेंगे बार बार। इसीलिए पहला कदम है अपनी आदतों और उनके संकेतों को पहचानना, देखना। ठीक है, तो पहचानने के लिए कोई तरीका, कोई टूल सुझाया गया है? हाँ बिल्कुल, किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है जिसे कहते हैं आदतों का स्कोर कार्ड, द हैबिट स्कोर कार्ड। आदतों का स्कोर कार्ड? हाँ, और इसकी प्रेरणा भी बड़ी दिलचस्प जगह से आई है। जापान की जो मशहूर रेलवे प्रणाली है ना, हाँ, बुलेट ट्रेन वगैरह, उनकी टाइमिंग और सेफ्टी तो कमाल की है। बिल्कुल, तो उनके यहाँ एक सिस्टम है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, जापानी में इसे शिसाकाउ को कहते हैं। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, ये क्या होता है? उंगली दिखाना और बोलना? हाँ, लगभग वही। ये एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है। जो ट्रेन ऑपरेटर्स होते हैं वो हर जरूरी कदम पर या जांच के समय उस चीज की तरफ उंगली से इशारा करते हैं, जैसे सिग्नल, स्पीडोमीटर, टाइम टेबल। अच्छा। और फिर जोर से बोलकर उसकी स्थिति बताते हैं। जैसे सिग्नल की तरफ इशारा करके कहेंगे सिग्नल हरा है, स्पीडोमीटर देखकर कहेंगे स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब जो दिख रहा है उसे बोलने की क्या जरूरत? क्या सिर्फ बोलने से फर्क पड़ता है? सुनने में भले ही साधारण लगे, पर ये दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। देखिए, जब हम सिर्फ देखते हैं तो दिमाग ऑटो पायलट पर रह सकता है, खासकर अगर काम रोज का है। लेकिन जब हम इशारा करते हैं, जो एक शारीरिक क्रिया है, और जोर से बोलते हैं, जो एक मौखिक क्रिया है, तो हम एक साथ कई इंद्रियों को इस्तेमाल में लाते हैं। इससे दिमाग का सचेत हिस्सा जाग जाता है। ये एक अचेतन आदत, सिर्फ देखना, को एक सचेत क्रिया में बदल देता है। अच्छा, मतलब दिमाग को जगा देता है ये? हाँ, और नतीजे, इस सिस्टम ने जापान रेल में गलतियों को 85% तक कम किया है। 85%? ये तो बहुत ज्यादा है। और दुर्घटनाओं में भी 30% तक की कमी आई। ये इतना कामयाब रहा कि न्यूयॉर्क शहर के सबवे सिस्टम ने भी इसे अपनाया है, थोड़ा बदलकर। वाह, ठीक है, ये तो हुई रेलवे की बात। अब हम अपनी रोज की आदतों के लिए इसे कैसे इस्तेमाल करें? यहीं पर वो आदतों का स्कोर कार्ड आता है। बिल्कुल। स्कोर कार्ड इसी सिद्धांत को हमारे व्यक्तिगत जीवन में लाने का एक आसान तरीका है। करना बस ये है कि आप अपनी दिन भर की आदतों की एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट मतलब सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सब कुछ? हाँ, जितना ज्यादा लिख सकें उतना अच्छा। शुरू करें। सुबह उठा, अलार्म बंद किया, फोन देखा, बाथरूम गया, वजन लिया अगर लेते हैं तो, नहाया, ब्रश किया, फ्लॉस किया, डीओ लगाया, तौलिया टांगा, कपड़े पहने, चाय बनाई, ऐसी ही पूरे दिन का। ये तो काफी लंबी लिस्ट बन जाएगी। 50-60 चीजें तो होंगी। हो सकती हैं, कभी कभार 100 भी। अब इस लिस्ट का क्या करना है? हाँ वही, अब क्या? अब लिस्ट में लिखी हर आदत को देखिए और खुद से बस एक सवाल पूछिए। क्या ये आदत मेरे लक्ष्यों के हिसाब से अच्छी है, प्लस, बुरी है, माइनस, या फिर तटस्थ, इक्वल? अच्छा, प्लस, माइनस या बराबर का निशान लगाना है। हाँ, अगर आदत फायदेमंद लगती है तो प्लस, नुकसानदायक है तो माइनस, और अगर ना अच्छी है ना बुरी, बस एक काम है जैसे बाथरूम जाना, तो बराबर। लेकिन ये अच्छा या बुरा, ये तो बहुत सब्जेक्टिव होगा ना। मतलब मेरे लिए जो अच्छा है जरूरी नहीं वो किसी और के लिए भी हो। वो बैगल वाला उदाहरण याद है मुझे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। अच्छा या बुरा पूरी तरह से आपके अपने लक्ष्यों पर निर्भर करता है। वजन घटाने वाले के लिए सुबह पेस्ट्री खाना शायद बुरी आदत हो, पर जो वजन बढ़ाना चाहता है उसके लिए शायद अच्छी हो। तो कोई एक यूनिवर्सल लिस्ट नहीं है। आमतौर पर हम ये कह सकते हैं कि अच्छी आदतों के नतीजे कुल मिलाकर पॉजिटिव होते हैं और बुरी आदतों के नेगेटिव। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर आदत, बुरी आदतें भी कोई ना कोई जरूरत पूरी करती हैं, भले ही वो तरीका सही ना हो। जैसे सिगरेट पीना तनाव कम करने के लिए। हाँ, वो फौरी तौर पर तनाव कम कर सकती है, एक जरूरत पूरी हुई, लेकिन लंबे समय में सेहत के लिए बहुत बुरी है, नेगेटिव नतीजा। तो स्कोर कार्ड बनाते समय ये बारीकियां देखनी होंगी। ठीक है, पर ये सब लिखना फिर सोचना, क्या ये अपने आप में एक बड़ा काम नहीं बन जाएगा? रोज की भाग दौड़ में ये सब करना प्रैक्टिकल है, कहीं ये एक और आदत ना बन जाए जिसे डालना पड़े। ये चिंता बिल्कुल जायज है, और यहीं ये समझना जरूरी है कि इस स्कोर कार्ड का मकसद क्या है। इसका मकसद
खुद को जज करना या तुरंत सब कुछ बदल देना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर? नहीं, इसे रोज करना है, जब तक आप चाहें। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बिना किसी आलोचना के, बिना किसी जजमेंट के, बस ये देखना कि असल में हो क्या रहा है। ये आपकी आदतों का एक एक्सरे जैसा है। एक तरह से अपनी सच्चाई का सामना करना। हाँ, कई बार तो सिर्फ अपनी आदतों को ऐसे लिस्ट में लिखा हुआ देखना ही आंखें खोल देता है। अरे, मैं ये सब करता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये बोझ नहीं, बल्कि खुद को समझने का एक बहुत ताकतवर औजार है। ठीक है, तो इसे एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह देखना है, जजमेंट की तरह नहीं। ये बात समझ आई। लेकिन मान लीजिए स्कोर कार्ड बनाते हुए भी कुछ आदतें पकड़ में ना आए, या ये समझना है कि कोई खास आदत शुरू कहाँ से होती है, उसका ट्रिगर क्या है, तब क्या करें? ऐसी सिचुएशन में आप वो पॉइंटिंग एंड कॉलिंग वाली तकनीक को पर्सनली इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ये जागरूकता बढ़ाने में और मदद कर सकता है, खासकर उन आदतों के लिए जो एकदम ऑटोमेटिक हो चुकी हैं। अच्छा, कैसे? क्या अपने हर काम पर चिल्लाना है, मैं अब चाय पी रहा हूँ, ऐसे? नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं। तरीका थोड़ा अलग है। आप जो काम करने वाले हैं या कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या हो सकता है, उसे बस जोर से बोलें, अपने आप से, धीमी आवाज में भी चलेगा। अच्छा, उदाहरण से समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए आप रात को खाना खाने के बाद बेवजह फ्रिज खोलकर कुछ मीठा ढूंढने लगते हैं। आदत है। जैसे ही आप ये करने लगे, रुके और जोर से कहें, मैं अभी ये कुकी खाने वाला हूँ, हालांकि मुझे भूख नहीं है। इसे खाने से मेरा वजन बढ़ेगा और सुबह एनर्जी कम लगेगी। ओह, तो ऐसा बोलने से होता ये है कि उस काम के जो परिणाम है वो ज्यादा असली, ज्यादा ठोस लगने लगते हैं। ये उस ऑटो पायलट मोड को तोड़ता है, आपको सोचने का एक पल देता है। ये तो दिलचस्प है। मतलब अपने ही दिमाग को थोड़ा धीमा करके सोचने पर मजबूर करना। क्या इसका इस्तेमाल अच्छी आदतों को पक्का करने के लिए भी हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको याद रखना है कि कल लंच के बाद पोस्ट ऑफिस जाना है। आप आज रात सोने से पहले या सुबह उठकर जोर से कह सकते हैं, कल लंच के बाद मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है। इससे क्या होगा? जोर से बोलने भर से उस काम को करने की संभावना बढ़ जाती है। ये उस इरादे को आपके दिमाग में ज्यादा मजबूती से बिठा देता है। साइकोलॉजिकली जब हम किसी इरादे को बोलते हैं तो हम उसे एक तरह का कमिटमेंट बना देते हैं, जिसे हमारा दिमाग पूरा करना चाहता है। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो पॉइंटिंग एंड कॉलिंग और हैबिट स्कोर कार्ड, ये दोनों ही तरीके हमें अपनी आदतों और उनके ट्रिगर्स, मतलब संकेतों के बारे में ज्यादा जागरूक बनाने के लिए हैं। बिल्कुल सही। ये रणनीतियां आपको अपनी आदतों की जो धुंधली सी तस्वीर है ना, उसे साफ करने में मदद करती हैं। वो अदृश्य धागे दिखाती हैं जो आपके व्यवहार को कंट्रोल कर रहे हैं। और जैसा हमने बार बार कहा, यही जागरूकता, यही अवेयरनेस व्यवहार बदलने की पहली सबसे जरूरी सीढ़ी है। इसके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन सा है। चलिए, तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की जो मुख्य बातें उन्हें एक बार फिर दोहरा लेते हैं, ताकि सुनने वालों के मन में ये अच्छी तरह बैठ जाए। जरूर। पहली बात, काफी प्रैक्टिस के बाद हमारा दिमाग संकेतों को पकड़ना और अनजाने में ही नतीजों का अंदाजा लगाना सीख जाता है। ये एक सीखी हुई स्किल है। दूसरी बात, जब आदतें पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो हम अक्सर ध्यान देना बंद कर देते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, बस करते चले जाते हैं। तीसरी और सबसे खास बात, व्यवहार में कोई भी बदलाव हमेशा जागरूकता से ही शुरू होता है। आदतों को बदलने से पहले उन्हें जानना और समझना जरूरी है। चौथी बात, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग जैसी तकनीक जिसमें आप अपने काम को जोर से बोलते हैं, वो अचेतन आदत को सचेत स्तर पर लाकर जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है। और पांचवी बात, हैबिट स्कोर कार्ड एक आसान लेकिन बहुत असरदार अभ्यास है। इसका इस्तेमाल आप अपने रोज के व्यवहार के प्रति ज्यादा जागरूक बनने के लिए कर सकते हैं, बिना खुद को जज किए। बेहतरीन। तो ये सब जानने के बाद अब जब हमारी जागरूकता थोड़ी बड़ी है, एक सवाल मन में आता है, हमारे रोज के माहौल में, हमारे आसपास ऐसा कौन सा एक अचेतन संकेत हो सकता है जिस पर पहले कभी ध्यान नहीं गया, जो शायद हमारी किसी आदत को अच्छी या बुरी चुपके से शुरू कर रहा हो? ये वाकई सोचने वाला सवाल है, क्योंकि अक्सर हमारी आदतें हमारे माहौल में छुपे इन्हीं संकेतों से बंधी होती हैं। उस एक संकेत को पहचान लेना वो बदलाव की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। बिल्कुल। तो इस पे जरूर सोचिएगा। और हाँ, अगर आपको एटॉमिक हैबिट्स जैसी जिंदगी बदलने वाली किताबों के ऐसे ही गहरे विश्लेषण और प्रैक्टिकल सार पसंद आते हैं जो बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ,
हम यहाँ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और आइडियाज लाते रहने की कोशिश करते हैं जो यकीनन आपकी जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज की इस गहरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।